हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले एक रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, फिर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि किस तरह से अगर हम एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो किस तरह से जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें चेंज आता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की। तो जब हम क्या करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बन जाता है। और उसी सॉल्यूशन में अगर हम क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे या बेस को ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आज हम उसके पीछे की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट में अगर हम बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं या हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो किस तरह से जो कलर है उसमें वो चेंज हो जाता है और वो कलर क्यों चेंज होता है। ओके, तो बेसिकली जब आपका सॉल्यूशन बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है डाइक्रोमेट आयंस के बीच और क्रोमेट आयंस के बीच। तो जो आपका डाइक्रोमेट है वो होता है आपका ऑरेंज रेड कलर का और जो आपका क्रोमेट है वो होता है आपका येलो कलर का। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, डाइक्रोमेट आपका ऑरेंज रेड कलर का, क्रोमेट आपका येलो कलर का। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, आपके H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें आपके H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें आपका H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। देख सकते हैं आप, फॉरवर्ड रिएक्शन में H पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में यही खत्म हो रहे हैं। तो सारी खेल किसका आपका यहाँ पे, H पॉजिटिव आयंस का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जो पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर है वो चेंज क्यों होता है। ओके, तो बेसिकली अगर हम क्या ऐड करेंगे, इसमें बेस ऐड करेंगे। अगर हम इस सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, बेस। तो एरिनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होता है जो क्या देता है, आपका OH नेगेटिव आयंस देता है, जो क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस देता है। और जो एसिड है वो क्या करते हैं, बेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, बेस को ऐड करेंगे तो जो ये OH नेगेटिव आयंस हैं ये किसके साथ कंबाइन करेंगे, आपके H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो अगर यहाँ पे 10 आयंस थे H पॉजिटिव आयंस के और यहाँ पे क्या आ गया, आपके 3 OH नेगेटिव आयंस आ गए, तो 10 में से 3 आयंस के साथ क्या कर दिया, इसने रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे आपके कितने आयंस बच गए, 7 ही आयंस बच गए। मतलब जब हम बेस ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस H पॉजिटिव आयंस के साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे या रिएक्शन कर देंगे और वो क्या बना देंगे, आपका वाटर बना देंगे। तो होगा क्या, बेस डालने से क्या हो रहा है, आपका H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। बेस डालने से क्या हो रहा है, आपका जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो हम देख सकते हैं अगर आपका H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो वो रिएक्शन फेवर करेगा बैकवर्ड रिएक्शन को, तो रिएक्शन फेवर करेगा बैकवर्ड रिएक्शन को। तो यहाँ पे आती है ली चैटलियर प्रिंसिपल की बारी। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा चालाक, वो क्या हो जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। बेस ऐड करने से क्या हुआ, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चाहिए था। हमने इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। जैसे ही हमने बेस डाला, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हुई डिक्रीज, तो वो फेवर करेगा किसको, बैकवर्ड रिएक्शन को। तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चाहिए था, बट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ओके, बढ़ना चाहिए था बैकवर्ड रिएक्शन, बट बढ़ेगा कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बेस डालने से हुआ
H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम। ओके, तो मतलब कौन सा रिएक्शन बढ़ना चाहिए था? बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बैकवर्ड में क्या हो रहा है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। बट इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चेंज होता है जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? चेंज लाने की कोशिश करते हैं। हमने चेंज लाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, बट इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सॉल्यूशन में जो क्रोमेट आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। इसकी शक्ल दिखा दूं। ओके, केसरिया तेरा इश्क है किया बन गया, वैसे कुछ केसरिया इश्क बन गया। हाँ जी, हो गया कलर चेंज। अब बन गया पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। जैसे बेसिक मीडियम जाते हैं होता है आएगा। तो जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में बेस ऐड करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चाहिए था, बट इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो जो सॉल्यूशन है वो आपका येलो कलर का बन जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। ओके, एसिड वो सब्सटेंस होता है एरिनियस के अकॉर्डिंग जो क्या करता है? H पॉजिटिव आयंस दे देता है। जो कौन से आयन प्रोड्यूस करता है? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम क्या करेंगे? एसिड को ऐड करेंगे, तो बेसिकली जब हम एसिड को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, कौन से रिएक्शन में? फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। हुआ क्या? जैसे ही हमने एसिड को ऐड किया तो हमने इक्विलिब्रियम को क्या करना चाहा? डिस्टर्ब करना चाहा। कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एसिड को ऐड करने से जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम क्या करता है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो हम इक्विलिब्रियम को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो एसिड ऐड करने से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में डाइक्रोमेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? ऑरेंज रेड कलर का दोबारा से हो जाएगा। जब हम बेस को ऐड कर रहे हैं, बेस को ऐड करने से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो का शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? क्रोमेट आयन की साइड को शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वो येलो कलर का हो जाएगा। और दूसरा, एसिड ऐड करने से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट आयन की साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको जो सॉल्यूशन है वो ऑरेंज रेड कलर का हो रहा है। तो आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं किस तरह से जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है वो काम करता है, कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज लाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरह से चेंज होगा या इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चेंज होगा। इसलिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ली चैटलियर प्रिंसिपल से ही, उसकी वजह से ही जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।